हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन। इसके पहले के सारे टॉपिक्स हम लोग पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में देखिए क्या लिखा है, द प्रोसेस इन विच द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन, O2 का मतलब ऑक्सीजन, एंड ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इट इन्वॉल्व ब्रीदिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज को ऑर्गेनिज्म के सेल्स के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? ऑर्गेनिज्म के सेल्स के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। और रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग भी इन्वॉल्व होता है, ठीक। फिर से देखिए रेस्पिरेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच, यानी कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज को ऑर्गेनिज्म के सेल्स के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। और इट इन्वॉल्व ब्रीदिंग, इसमें ब्रीदिंग भी इन्वॉल्व होता है। अब थोड़ा सा हम बता देते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिए रेस्पिरेशन हमारा क्या है, रेस्पिरेशन जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, ठीक है। सांस ले रहे हैं तो सांस लेना यानी कि दूसरों को पता नहीं चलेगा, तो इसे क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। अब ब्रीदिंग क्या होता है, जैसे हम कहीं से दौड़ के आ रहे हैं, भाग कर आ रहे हैं, किसी चीज़ से घबरा करके आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? हांफते हैं। हांफते मतलब कि हमारा जो रेस्पिरेशन होता है, जो ब्रीदिंग होता है, वो क्या होता है? हार्ट बीट जो होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। बढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या हुआ? रेस्पिरेशन उसे कहते हैं जो किसी दूसरे को पता नहीं चलता है, और ब्रीदिंग उसे कहते हैं कि आपके पास वाले को भी पता चल जाएगा कि हाँ ये तेज सांस ले रहा है, ठीक। उसे क्या कहेंगे? ब्रीदिंग कहेंगे। अब देखिए टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के टाइप, रेस्पिरेशन कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन देखिए, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, O2 मतलब ऑक्सीजन। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है, एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, उसे क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए एग्जांपल्स देख लीजिए। ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। ग्लूकोज हमारा क्या है? एक फूड है, ठीक है। ग्लूकोज हमारा क्या है? एक फूड है जो कि सेल्स में जाता है। ग्लूकोज हमारे सेल्स में जाता है। सेल्स में क्या होता है? इन साइटोप्लाज्म, सेल्स के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म। तो ग्लूकोज हमारा साइटोप्लाज्म में जाता है, फिर वो ब्रेक डाउन हो जाता है पायरूवेट प्लस एनर्जी में। ग्लूकोज हमारा साइटोप्लाज्म में जा करके ब्रेक डाउन होता है पायरूवेट प्लस एनर्जी में, ठीक। अब आप पूछेंगे पायरूवेट क्या होता है, तो देखिए पायरूवेट क्या होता है अभी हम बताते हैं। फिर पायरूवेट प्लस एनर्जी जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में ब्रेक डाउन होगा H2O यानी कि जल प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में, ठीक है। पायरूवेट प्लस एनर्जी जो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में H2O प्लस CO2 प्लस एनर्जी बनाएगा, ठीक। तो पायरूवेट क्या है? पायरूवेट जैसे कि हमारे मसल्स में होते हैं पायरूवेट। हम पायरूवेट की वजह से या पायरूवेट की कमी की वजह से हमारे मसल्स में क्रैम्प भी आ जाता है। एग्जाम्पल्स जैसे कि मान लीजिए आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, या कहीं से बहुत दूर से दौड़ करके आ रहे हैं, तो क्या होते हैं? हमारे मसल्स में पेन होने लगता है, ठीक। हमारे मसल्स में पेन होने लगता है, तो हमारे मसल्स में पेन किस वजह से होता है? ये पायरूवेट की वजह से होता है, ठीक है। पायरूवेट की वजह से होता है जो कि वो लैक्टिक एसिड बनाता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, इस वजह से हमारे मसल्स में क्या होने लगता है? पेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब पायरूवेट का फॉर्मूला एक बार सुन लीजिए आप लोग। पायरूवेट का फॉर्मूला क्या होता है? C3H4O3। क्या होता है? C3H4O3, ये क्या है? पायरूवेट का फॉर्मूला है। हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। अब नेक्स्ट देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन।
एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा, ये एरोबिक रेस्पिरेशन क्या था, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक में क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या होगा, एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंसी में, एब्सेंसी यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंसी आप कह सकते हैं, या तो ऑक्सीजन का लैक कह सकते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की कमी से जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करता है एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है, या तो आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, उसे क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देख लें, अब इसका एग्जांपल देखिए, क्या है, ग्लूकोज C6H12O6, वही ऊपर वाला प्रोसेस है, बस यहाँ थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्लूकोज C6H12O6 क्या है, हमारा फूड है। फूड किस में जाएगा, सेल्स में जाएगा। सेल्स में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो फूड क्या होगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा, साइटोप्लाज्म में जा करके पायरूवेट और एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, पायरूवेट प्लस एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाएगा। फिर जो पायरूवेट और एनर्जी होगा वो ऑक्सीजन की एब्सेंसी में, या फिर ऑक्सीजन की कमी में, या फिर ऑक्सीजन वहां पे अनुपस्थित रहे। ठीक है, फिर वहां पे क्या करेगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनाएगा, एथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी बनाएगा। ठीक, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, C2H5OH, C2H5OH, ये क्या है, एथेनॉल का फार्मूला है। ठीक, तो देखिए क्या है, ग्लूकोज हुआ, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में गया, साइटोप्लाज्म में गया तो वो ब्रेक डाउन हो पायरूवेट प्लस एनर्जी में, पायरूवेट प्लस एनर्जी जो वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनाएगा, एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी बनाएगा। ठीक है, अब देखिए ये एब्सेंसी में बना रहा है। अब देखिए ऑक्सीजन की जब लैक रहेगी, ऑक्सीजन की जब कमी रहेगी, तब क्या बनाएगा, ये पायरूवेट प्लस एनर्जी ऑक्सीजन की कमी में क्या बनाएगा, ठीक है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनाएगा। क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला देखिए क्या होगा, C3H6O3, क्या होगा, C3H6O3, ये लैक्टिक एसिड का क्या फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पर एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि पायरूवेट एनर्जी क्या है, पायरूवेट क्या है। ठीक है, तो पायरूवेट क्या होता है, हमारे मसल्स में होता है। जैसे कि मान लीजिए हम दौड़ करके आए काफ़ी दूर से, या एक्सरसाइज किए, या उछले कूदे, कुछ भी किए, तो हमारे मसल्स में पेन होता है। किस लिए पेन होता है, क्योंकि पायरूवेट उस टाइम, पायरूवेट क्या होता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने लगता है। पायरूवेट उस टाइम लैक्टिक एसिड में क्या होने लगता है, ब्रेक डाउन होने लगता है या कन्वर्ट होने लगता है, इस वजह से हमारे मसल्स में पेन होता है। ठीक है, अब समझ गए आप पायरूवेट क्या होता है। ठीक है ना, अब देखिए हमारा क्या है, ये खत्म हो गया। अब क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखिए क्या है, ऑक्सीजन रिच्ड एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोज। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन एयर में जहां पर ऑक्सीजन की अधिकता होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की अधिकता होती है, वहां पर हम सांस को नोज के द्वारा लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को मतलब नोज के द्वारा लेते हैं। जिस एयर में या जहां पर, जिस एरिया में एयर में ऑक्सीजन की अधिकता होती है, वहां पर हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, वहां से नोज के द्वारा ऑक्सीजन को हम इनटेक करते हैं, लेते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, द एयर इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स प्रेजेंट इन नोज। हमारे नोज में बहुत ही फाइन हेयर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, बहुत ही फाइन हेयर प्रेजेंट रहता है, जो कि क्या करता है, डस्ट को फिल्टर्ड करता है। क्या करेगा, डस्ट को फिल्टर, एयर को फिल्टर करेगा, जिससे क्या होगा, डस्ट अलग हो जाएगा और शुद्ध एयर क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, फ्रॉम नोज द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट टू लंग्स, यानी कि नोज के द्वारा जो एयर पास होगा वो थ्रू द लंग्स, थ्रोट टू लंग्स, वो क्या होगा, थ्रोट से होकर के लंग्स में जाएगा। जो नोज से हमारे एयर पास होगा वो थ्रोट से लेकर के लंग्स में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप एक फिगर देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारा एक फिगर ऐसे बना है, अभी बताते हैं आप लोगों को ये किस चीज का फिगर है। ठीक है, ये है, ठीक,
ये किसका फिगर है? हमारा लंग्स का। मतलब इसको रेस्पिरेशन को समझाने के लिए आपके लिए यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं? फिगर बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या है? नजल कैविटी है, नजल कैविटी, ठीक है। यहाँ पे क्या है? हमारा नोज है, नोज। ये क्या है? माउथ है, ठीक है। ये क्या है? फेरिंग्स है। चलिए देखते हैं, नजल कैविटी को हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, हो सकता है आप लोगों को ब्राइटनेस की वजह से दिख ना रहा हो, ठीक है। तो ये क्या है? नजल कैविटी, नजल कैविटी। फेरिंग्स भी नहीं दिख रहा होगा, देखिए फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स, ठीक। इसको फिर से लिख देते हैं, फेरिंग्स। ये क्या है? लैरिंग्स, लैरिंग्स भी इधर ही लिख देते हैं। लैरिंग्स हो गया हमारा। ये क्या है? ट्रैकिया है, ट्रैकिया, ठीक। अब यहां से हम लोग का क्या स्टार्ट होगा? ब्रोंकाई, लंग्स, ठीक है। यहां से हम लोग का क्या स्टार्ट होगा? लंग्स, ब्रोंकाई, इधर भी एक लंग्स बनेगा, ठीक। ये क्या है हमारा? डायफ्राम। नीचे क्या होगा? डायफ्राम। तो यहां देखिए क्या है? ये हमारा है क्या? ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। ये क्या हमारा? लंग्स, लंग्स है दोनों, लेकिन इसमें ब्रोंकाई दिखाया है, ठीक है। ये क्या है? ब्रोंकाई। ये क्या है? लंग्स है। यहाँ नीचे क्या होगा? डायफ्राम, डायाफ्राम, ठीक है। तो देखिए हम क्या समझा रहे थे यहाँ पे? इन लंग्स द एयर पैसेज, वो सॉरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम समझा रहे थे। ऑक्सीजन रिच्ड एयर इज टेकन इनटू द बॉडी, यानी कि एयर में ऑक्सीजन रीच होता है तो हम ऑक्सीजन को कैसे लेते हैं? नोज के थ्रू लेते हैं। द एयर इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स, हमारे नोज में एक फाइन हेयर होता है, बहुत सारे फाइन हेयर होते हैं जो कि डस्ट को या एयर को फिल्टर्ड करते हैं, डस्ट को बाहर निकाल देता है, और जो शुद्ध एयर होता है वो हमारी बॉडी में चला जाता है। तो हेयर होते हैं जो हमारे एयर को क्या करते हैं? फिल्टर्ड करते हैं, डस्ट को बाहर निकाल देते हैं, और शुद्ध एयर जो होता है वो हमारे बॉडी में चला जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है? फ्रॉम नोज द एयर पैसेज थ्रू द थ्रोट द लंग्स, थ्रोट टू लंग्स, ठीक है। तो जो एयर होता है नोज के थ्रू जो पासेस हुआ रहता है एयर, वो कहाँ से कहाँ तक जाता है? थ्रोट से होते हुए लंग्स तक जाता है। अब देखिए ये फिगर हम लोग किस लिए बनाए थे? देखिए यहाँ क्या है? ये किसका फिगर है? रेस्पिरेशन का फिगर है, ठीक है। तो ये क्या है? नजल कैविटी है हमारा। यहाँ क्या है? नोज है, ठीक। यहाँ क्या है? माउथ है। फिर ये क्या है? फेरिंग्स है। ये क्या है? लैरिंग्स है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है? ट्रैकिया है। फिर लंग्स जाएगा हमारा, दोनों तरफ लंग्स होता है। इसमें क्या है? ब्रोंकाई है, और लंग्स के नीचे क्या होता है? डायफ्राम, ठीक। कहने का मतलब हमारा ये है कि नोज से हम लोग क्या करेंगे? एयर को लेंगे, एयर कहाँ तक जाएगा? फेरिंग्स तक जाएगा, फेरिंग्स से होते हुए लैरिंग्स में जाएगा, लैरिंग्स से होते हुए कहाँ चला जाएगा? लंग्स में, ठीक है। लैरिंग्स से होते हुए कहाँ जाएगा? एयर लंग्स में जाएगा, यानी ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब देखिए लंग्स में कैसे होगा? इन लंग्स द एयर पासेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब एंड फाइनली रीच इन एल्वियोलाई, ठीक है। तो एयर पैसेज जो होता है वो डिवाइड होता है स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब में, डिवाइड होता है स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब में, फाइनली रीच इन एल्वियोलाई, जहां पर एल्वियोलाई में अधिकता होती है एयर की, ठीक है। एल्वियोलाई में एयर की अधिकता होती है, ठीक। एल्वियोलाई में एयर की अधिकता होती है, या फिर फाइनली एयर पहुंचता है एल्वियोलाई में, ठीक। अब देखिए एल्वियोलाई क्या है? एल्वियोलाई इट इज बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड अ सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो क्या होगा? ये एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैलून की तरह होता है, ठीक। फिर क्या लिखा है? विच प्रोवाइड, जो कि प्रोवाइड करता है सरफेस को एक्सचेंज गैसेस के लिए, गैस के एक्सचेंज के लिए सरफेस को प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? सरफेस को।
फिर क्या लिखा है, द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई कनेक्ट विद ब्लड वेसल्स। एल्वियोलाई का जो वॉल्स होता है वो कनेक्ट होता है ब्लड वेसल से। देखिए कैसे कनेक्ट होता है, ये है क्या हमारा एल्वियोलाई, ये हमारा क्या है एल्वियोलाई है, जो कि किससे कनेक्ट रहता है, इसका वॉल्स किससे कनेक्ट रहता है, ब्लड वेसल से। ये हमारा क्या जा रहा है, ब्लड वेसल्स जा रहा है, ठीक है, क्या जा रहा है हमारा ब्लड वेसल्स, ठीक। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई कनेक्ट विद ब्लड वेसल्स, यानी कि एल्वियोलाई का वॉल्स जो है वो ब्लड वेसल से कनेक्ट रहता है। इस फिगर में दिखा दिया है, ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है, इसमें देखिए क्या है, गैसेस एक्सचेंज अगर इन प्लांट्स थ्रू, यानी कि जो प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज होता है वो 3 प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक। पहला क्या है, स्टोमेटा इन लीव्स। स्टोमेटा देखिए क्या है, स्टोमेटा इन लीव्स, यानी कि लीव्स में जो छिद्र होता है उसको क्या कहेंगे, स्टोमेटा। इसको क्या कहेंगे, स्टोमेटा, ठीक है। लीव्स में जो छिद्र होता है उसको क्या कहेंगे, स्टोमेटा। ये क्या है हमारा स्टोमेटा का फिगर है, ठीक। तो क्या क्या लिखा है यहाँ पे, स्टोमेटा इन लीव्स, यानी कि लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू भी क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में, ठीक। नेक्स्ट क्या है, लेंटिकल्स इन स्टेम, यानी कि स्टेम में जो छिद्र पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, लेंटिकल्स कहते हैं। इस लेंटिकल्स के थ्रू भी क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट क्या है, सरफेस ऑफ रूट्स, वही जो पौधों में या प्लांट में जो रूट्स होते हैं उनके थ्रू भी क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। इस तीनों प्रोसेस से क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। अब देखिए क्या लिखा है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स एब्जॉर्ब O2 यानी ऑक्सीजन एंड यूज देम विथ C6H12O6 यानी ग्लूकोज टू क्रिएट CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल एंड एनर्जी, ठीक है। तो क्या लिखा है, रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन को, फिर ग्लूकोज का यूज करके ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी बनाता है। रिएक्शन देखिए आपका क्या है यहाँ पे, C6H12O6 यानी कि फूड है ये, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस क्या ऑब्जर्व करता है, ऑक्सीजन हुआ हमारा, फिर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस और H2O प्लस एनर्जी। देखिए यहाँ पे लिखा है, रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट एब्जॉर्ब करेगा ऑक्सीजन को, फिर ग्लूकोज का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी बनाएगा। ये आपका रिएक्शन हो गया, नोट डाउन कर लीजिए।